हेलो, आई एम रुपेश यादव और अभी अपनी 9th क्लास के स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर नहीं है 9th क्लास का। क्या मेरा फंडा है कि बेसिक से एकदम स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आए। ठीक है, तो देखो पहले ही चैप्टर हमारा कौन सा है 9th क्लास में? नंबर सिस्टम या रैशनल नंबर। आई थिंक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ। नंबर सिस्टम क्या चीजें होती है? नंबर्स 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 सबको पता है ये चीजें। माइनस में जो नंबर स्टार्ट होते हैं, प्लस में भी कुछ नंबर्स होते हैं, तो ये क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, नंबर्स होते हैं, इनको कुछ अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, कुछ अलग अलग तरीके से बताया है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा इसको। देखो सबसे पहले एक इंडेक्स बनता है, सबको पता है इंडेक्स में क्या होता है, किसका ओरिजिन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो, बीच का पॉइंट। ठीक है, मींस क्या होता है? आप देखो क्या पे हो आप लोग, मतलब एक अर्थ पे खड़े हो, धरती पे खड़े हो। ठीक है, आपको मैंने बोला कि आप ना 7 फ्लोर ऊपर चले जाओ। कहां चले जाओ? 7 फ्लोर ऊपर। तो आप कहां की तरफ जाओगे? पॉजिटिव में जाओगे। किस तरफ जाओगे? पॉजिटिव में जाओगे। मैं कहता हूं मैंने बेसमेंट में 20 फ्लोर बनाए हुए हैं, तो मैं आपसे बोलता हूं आप बेसमेंट में जाओ, तो क्या होंगे? माइनस के अंदर जाएंगी चीजें। किस में जाएंगी? माइनस के अंदर जाएंगी चीजें, कम होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जीरो के बाद 1 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी, 1 2 3 4 अनंत तक नंबर चलता है। और जीरो के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इंफिनिटी तक नंबर चलता है। कहां तक चलता है? माइनस इंफिनिटी तक नंबर चलता है। तो एक सबसे बड़ा फंडा इसका क्या होता है कि इधर की साइड जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे उतना अंक क्या होगा, उतने जो नंबर होगा वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ जीरो है और मेरे बोर्ड के एंड में क्या है? 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ बड़ा होगा या जीरो बड़ा होगा? 1 करोड़ बड़ा होगा। ओके, और मैंने इस तरफ नंबर लिखा, इस तरफ मैंने -1 करोड़ लिखा। कितना लिखा? -1 CR, -1 करोड़, 1 करोड़, माइनस में 1 करोड़ लिखा। तो ये -1 करोड़ बड़ा होगा या जीरो बड़ा होगा? यहां पर जीरो बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? यहां पर जीरो बड़ा होगा। ये चीजें आप समझ जाओ। जीरो और 1 के बीच में, जीरो और -1 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। करने वाला, डिफाइन करने वाला होना चाहिए, नंबर बहुत सारे होते हैं। लेट्स सपोज जैसे जीरो के बीच में 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 और 1.0 मींस क्या हो गया? 1 आ गया। और -1 में भी सेम कंडीशन है, ऐसे ही 1/2 1/3 1/2 कहां पर आएगा? 1/2 इसके बीच में आएगा, मींस आधा। आधे का मतलब क्या होता है? ना तो जीरो होता है ना 1 होता है, बीच में मेरा हिस्सा ये आधा हो गया। ठीक है, आधा आधा हिस्सा तो ये आधा हो जाएगा। 1/2 का आएगा। ऐसे ही इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं। देखो पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है वो नंबर, कॉपी पेन साथ लेना, लिख लेना, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो और कहां तक चलता हो? अनंत तक चलता हो। कहां तक चलता हो? अनंत तक चलता हो। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा आता है हमारा होल नंबर। क्या आता है हमारा? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। होल नंबर यानी क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। मतलब पूर्ण कैसे होगा? एक बात बताओ, मैंने नीचे से पूर्ण कैसे होगा? जब तक मैं बेसमेंट नहीं मिलाऊंगा तब तक मैं पूर्ण नहीं होऊंगा। तो इट मींस क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक। जीरो से चल के इंफिनिटी तक, जीरो से अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स होते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मींस क्या होता है? पूर्णांक संख्या वो संख्या है जो माइनस इंफिनिटी से चलती हैं और कहां तक जाती है? पॉजिटिव इंटीजर तक जाती है। माइनस इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर तक जाते हैं। मतलब क्या? पहले तो हम 1 से बात की, 1 से इंफिनिटी तक, फिर हमने बात की 0 से इंफिनिटी तक। अब उसमें कौन से नंबर भी ऐड हो गए? -1 -2 -3, ये सारे नंबर भी ऐड हो गए। तो इसका मतलब क्या है? माइनस इंफिनिटी से
पॉजिटिव इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इवन नंबर, सम संख्या। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या होता है यार? सम संख्या हर बच्चे को पता होती है, हम थर्ड क्लास से सम संख्या इवन नंबर का पता करते हैं, जिसको 2 से मल्टीप्लाई इजीली, या जो जिसका 2 से डिवाइड हो जाता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 मींस क्या होता है? जो 2 के डिवाइड में आता है वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और ओड नंबर क्या होते हैं? जिनमें 2 का डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10 इंफिनिटी तक। ओके, और ये क्या होता है? जैसे कि हमारा क्या होता है? n नंबर्स तक, सॉरी n नंबर्स तक। और ये क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, बट क्या नहीं होता इसमें? 2 कहीं भी नहीं आता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओड नंबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या आता है हमारे पास में? कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी ना किसी का डिवाइड चला जाए, जिसमें किसी ना किसी का डिवाइड चला जाए। जैसे कि 4 में 2 का डिवाइड जाता है, हाँ जाता है। 5 में किसी का डिवाइड जाता है, नहीं किसी का डिवाइड नहीं जाता। 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, जो किसी की ना किसी की टेबल में आते हो। ठीक है, तो 2 एक ऐसा सम नंबर है, 2 एक ऐसा सम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, बट क्या होता है? एक कंपोजिट नंबर है। क्या? एक कंपोजिट नंबर है। तो जैसे कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5, सॉरी जो डिवाइड हो जाए, सॉरी जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 2 किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता। 3 किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता। 4 डिवाइड होता है, मैंने यही बताया था। 4, 6 डिवाइड हो जाता है, 8 डिवाइड हो जाता है, 10 डिवाइड हो जाता है, 9 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 11 नहीं होता, 12 डिवाइड हो जाता है, 15 डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर देखो ओड नंबर भी आ रहे हैं, ओड नंबर भी आ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? भले ही ओड नंबर हो, बट किसी ना किसी से डिवाइड हो रहे हो, किसी ना किसी की टेबल में आ रहे हो। और प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, जो किसी के टेबल में नहीं आते। लाइक 2 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। 5 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। 7 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। 11 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। 13 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, कौन सा नहीं आता? 17 नहीं आता। ऐसे ही बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद आता है मेन टॉपिक, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। कौन से नंबर? रैशनल नंबर। 2 पूर्णांकों को, 2 इंटीजर्स को हम डिवाइड कर दे, 2 इंटीजर्स को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, या p/q के फॉर्म में लिख दे। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? जिनका एलसीएम है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, इंटीजर का मतलब माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर्स। यानी कि लेट सपोज मैंने किसी भी नंबर को डिवाइड कर दिया, ऊपर -1 ले लिया, नीचे 7 ले लिया, क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ है। ये परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि नीचे वाला भी पूर्णांक है, ऊपर वाला भी पूर्णांक है। ठीक है, और मैंने 9 डिवाइडेड बाय -4 ले लिया, हाँ भाई ये भी पूर्णांक है। ये क्यों है पूर्णांक? क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। p/q के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। 0.1 परिमेय नंबर है, प्राइम नंबर है, हाँ ये भी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। क्या लिख सकते हैं हम? 1/10। तो यहां पर q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी नंबर में 0 डिवाइड करते हैं, अब अगर हम किसी भी नंबर में 0 डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं आती है। तो q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम अपने चैप्टर में, अब फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इररेशनल नंबर। क्या आता है? इररेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम
P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। P बाई Q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। लाइक -2, वो √2, √3, √7, √8, इनको हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको हम नहीं लिख सकते। √4 को हम P बाई Q के √4 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा? √4 क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। √4 क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। तो 2/1, दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर है। दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर है। तो इसका मतलब √4 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। बट √2 का कोई वैल्यू नहीं होती। √3 की वैल्यूज होती है 1.32, 1.732, ठीक है, 1.414, ऐसी सबकी वैल्यूज होती है। बट क्या होता है? इनको हम किस में नहीं लिख सकते? इनको हम कैसे नहीं लिख सकते? P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, समझ में आया यहाँ पे? नेक्स्ट आता है हमारे पास में को प्राइम नंबर। असहभाज्य संख्याएं वो नंबर जो 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक नंबर, यानी 2 या 2 से अधिक नेचुरल नंबर, जिसको क्या कर सकते हैं हम? नेचुरल नंबर जिसका एलसीएम सिर्फ 1 आता हो। 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर नंबर्स जिनका एलसीएम कितना आता हो? ओनली 1 आता हो। लेट्स सपोज जैसे कि 8, 13, 8 और 13 में ऐसा कोई है नंबर जो दोनों में आता हो? नहीं है ऐसा कोई भी नंबर। 1 के टेबल में आता है। ठीक है, अब 2 और 4 लेते हैं। अब देखो भाई, 2 4 के टेबल में आता है? हाँ आता है भाई। तो ये कैसा नंबर नहीं होगा? को प्राइम नंबर नहीं होगा, असहभाज्य संख्या नहीं होगी। जिनका एलसीएम कितना आए? जिनका एलसीएम कितना आए? 1 आए। 2 या 2 से अधिक नंबर, 2 और मोर नंबर्स, ठीक है, जिनका एलसीएम 1 आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद आते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर मींस क्या होता है? रियल नंबर मींस होता है जिनमें हम रैशनल और इरैशनल दोनों को लिख सकते हैं। रैशनल प्लस इरैशनल, हम दोनों नंबर्स को लिख सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। मतलब क्या हो गया? जिसमें 2/4 भी आता हो, 2/3 भी आता हो, √3 भी आता हो, √4 भी आता हो, ये क्या होता है? इरैशनल नंबर होते हो, सॉरी रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इमेजिनरी, अवास्तविक। इमेजिनरी मतलब इमेजिन करो, आप कुछ भी कल्पना करो, कुछ भी इमेजिन करो कि यार काश ये कोरोना वायरस की दवाई जल्दी बन गई होती। ठीक है, इमेजिन कर रहे हो, पर पॉसिबिलिटी कम है उस चीज में। बनेगी कब बनेगी ये नहीं पता, बट अभी क्या है उसके अंदर? पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, काश हमारी स्कूल लग गई होती, यहाँ पर अभी ऑनलाइन क्लासेज है, कुछ नहीं। तो ये चीज क्या होती है? इमेजिन कर सकते हैं। जिनकी हम इमेजिन कर सकते हैं वो नंबर जो वास्तव में नहीं हो। वास्तव में नंबर तो हो बट हो नहीं। कैसे? जैसे कि √-7। अब यार इसका क्या तुक बनता है? अंडर रूट में -7, चलो 7 का तो अंडर रूट कुछ ना कुछ बन सकता है, बट माइनस का कुछ अंडर रूट बनेगा? नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट आता है ऐसे -9, -10। अब -9 का अंडर रूट बताओ मुझे भाई। 9 का अंडर रूट तो 3 हो सकता है। 9 का अंडर रूट कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, बट माइनस का अंडर रूट क्या होगा? तो ये कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, ये पहली रो है, आप इसकी फोटो लो, पढ़ो इसको अच्छे से। हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर्स भी आएंगे, हर चीज आएगी। तो मेरा इसको कराने का मेन मोटिव क्या है कि आप पहले इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। ओके, अब आगे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। हेलो, आई एम रुपेश यादव और अभी अपनी 9th क्लास के स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर नहीं है 9th क्लास का। क्या मेरा फंडा है कि बेसिक से एकदम स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल बेसिक से, 0 से स्टार्ट करते हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आए। ठीक है,
तो देखो पहले ही चैप्टर हमारा कौन सा है 9th क्लास में, नंबर सिस्टम या रैशनल नंबर, आई थिंक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूं। नंबर सिस्टम क्या चीजें होती है, नंबर्स 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 सबको पता है ये चीजें। माइनस में जो नंबर स्टार्ट होते हैं, प्लस में भी कुछ नंबर्स होते हैं, तो ये क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। नंबर्स होते हैं, इनको कुछ अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, कुछ अलग अलग तरीके से बताया है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा इसको। देखो सबसे पहले एक इंडेक्स बनता है, सबको पता है इंडेक्स में क्या होता है, किसका ओरिजिन पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो, बीच का पॉइंट, ठीक है। मींस क्या होता है, आप देखो क्या पे हो आप लोग, मतलब एक अर्थ पे खड़े हो, धरती पे खड़े हो, ठीक है। आपको मैंने बोला कि आप ना 7 फ्लोर ऊपर चले जाओ। कहां चले जाओ, 7 फ्लोर ऊपर। तो आप कहां की तरफ जाओगे, पॉजिटिव में जाओगे। किस तरफ जाओगे, पॉजिटिव में जाओगे। मैं कहता हूं मैंने बेसमेंट में 20 फ्लोर बनाए हुए हैं, तो मैं आपसे बोलता हूं आप बेसमेंट में जाओ, तो क्या होंगे, माइनस के अंदर जाएंगी चीजें। किस में जाएंगी, माइनस के अंदर जाएंगी चीजें, कम होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। तो जैसे जीरो के बाद 1 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी, 1 2 3 4 अनंत तक नंबर चलता है। और जीरो के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इंफिनिटी तक नंबर चलता है। कहां तक चलता है, माइनस इंफिनिटी तक नंबर चलता है। तो एक सबसे बड़ा फंडा इसका क्या होता है कि इधर की साइड जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, उतना अंक क्या होगा, उतना जो नंबर होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ 0 है और मेरे बोर्ड के एंड में क्या है, 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा, 1 करोड़ बड़ा होगा, ओके। और मैंने इस तरफ नंबर लिखा, इस तरफ मैंने -1 करोड़ लिखा। कितना लिखा, -1 CR, -1 करोड़, 1 करोड़, माइनस में 1 करोड़ लिखा। तो ये -1 करोड़ बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा, यहां पर 0 बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, यहां पर 0 बड़ा होगा। ये चीजें आप समझ जाओ। 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। करने वाला, डिफाइन करने वाला होना चाहिए, नंबर बहुत सारे होते हैं। लेट्स सपोज जैसे 0 के बीच में 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 और 1.0 मींस क्या हो गया, 1 आ गया। और -1 में भी सेम कंडीशन है, ऐसे ही 1/2 1/3 1/2 कहां पर आएगा, 1/2 इसके बीच में आएगा, मींस आधा। आधे का मतलब क्या होता है, ना तो 0 होता है ना 1 होता है, बीच में मेरा हिस्सा ये आधा हो गया, ठीक है। आधा आधा हिस्सा तो ये आधा हो जाएगा। 1/2 का आएगा। ऐसे ही इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं। देखो पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है वो नंबर, कॉपी पेन साथ लेना, लिख लेना, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो और कहां तक चलता हो, अनंत तक चलता हो। कहां तक चलता हो, अनंत तक चलता हो। उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा आता है हमारा होल नंबर। क्या आता है हमारा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। होल नंबर यानी क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। मतलब पूर्ण कैसे होगा, एक बात बताओ, मैंने नीचे से पूर्ण कैसे होगा, जब तक मैं बेसमेंट नहीं मिलाऊंगा तब तक मैं पूर्ण नहीं होऊंगा। तो इट मींस क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक। 0 से चल के इंफिनिटी तक, 0 से अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स होते हैं, ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मींस क्या होता है, पूर्णांक संख्या वो संख्या है जो -इंफिनिटी से चलती हैं और कहां तक जाती है, पॉजिटिव इंटीजर तक जाती है। माइनस इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर तक जाती है। मतलब क्या, पहले तो हम 1 से बात की, 1 से इंफिनिटी तक, फिर हमने बात की 0 से इंफिनिटी तक। अब उसमें कौन से नंबर भी ऐड हो गए, -1 -2 -3, ये सारे नंबर भी ऐड हो गए। तो इसका मतलब क्या है, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इवन नंबर, सम संख्या। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या होता है यार, सम संख्या हर बच्चे को पता होती है। हम
थर्ड क्लास से सम संख्या इवन नंबर का पता करते हो जिसको 2 से मल्टीप्लाई इजीली या जो जिसका 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 मींस क्या होता है जो 2 के डिवाइड में आता है वो क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं। और ओड नंबर क्या होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल में 2 4 6 8 10 इंफिनिटी तक। ओके, और ये क्या होता है जैसे कि हमारा क्या होता है n नंबर्स तक, सॉरी n नंबर्स तक। और ये क्या होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जो हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 3 5 7 9 बट क्या नहीं होता इसमें 2 कहीं भी नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम ओड नंबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या आता है हमारे पास में कॉम्पोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है जिसमें किसी ना किसी का डिवाइड चला जाए, जिसमें किसी ना किसी का डिवाइड चला जाए। जैसे कि 4 में 2 का डिवाइड जाता है, हाँ जाता है। 5 में किसी का डिवाइड जाता है, नहीं किसी का डिवाइड नहीं जाता। 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, जो किसी की ना किसी की टेबल में आते हो। ठीक है, तो 2 एक ऐसा सम नंबर है, 2 एक ऐसा सम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता बट क्या होता है एक कंपोजिट नंबर है। क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो जैसे कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो गए 2 3 5 सॉरी जो डिवाइड हो जाए, सॉरी जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 2 किसी से डिवाइड होता है नहीं होता, 3 किसी से डिवाइड होता है नहीं होता, 4 डिवाइड होता है, मैंने यही बताया था 4 6 डिवाइड हो जाता है, 8 डिवाइड हो जाता है, 10 डिवाइड हो जाता है, 9 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 11 नहीं होता, 12 डिवाइड हो जाता है, 15 डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर देखो ओड नंबर भी आ रहे हैं, ओड नंबर भी आ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं भले ही ओड नंबर हो बट किसी ना किसी से डिवाइड हो रहे हो, किसी ना किसी की टेबल में आ रहे हो। और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं वो नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, जो किसी के टेबल में नहीं आते। लाइक 2 किसी के टेबल में आता है नहीं आता, 3 किसी के टेबल में आता है नहीं आता, 5 किसी के टेबल में आता है नहीं आता, 7 किसी के टेबल में आता है नहीं आता, 11 किसी के टेबल में आता है नहीं आता, 13 किसी के टेबल में आता है नहीं आता, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, कौन सा नहीं आता 17 नहीं आता। ऐसे ही बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद आता है मेन टॉपिक रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। कौन से नंबर रैशनल नंबर, 2 पूर्णांकों को 2 इंटीजर्स को हम डिवाइड कर दे, 2 इंटीजर्स को क्या कर दे डिवाइड कर दे या p/q के फॉर्म में लिख दे। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है जिनका एलसीएम है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, इंटीजर का मतलब -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर्स। यानी कि लेट्स सपोज मैंने किसी भी नंबर को डिवाइड कर दिया, ऊपर -1 ले लिया, नीचे 7 ले लिया, क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ है, ये परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि नीचे वाला भी पूर्णांक है, ऊपर वाला भी पूर्णांक है। ठीक है, और मैंने 9 डिवाइडेड बाय -4 ले लिया, हाँ भाई ये भी पूर्णांक है। ये क्यों है पूर्णांक? क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। p/q के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। 0.1 परिमेय नंबर है, प्राइम नंबर है, हाँ ये भी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10। क्या लिख सकते हैं हम 1/10। तो यहां पर q क्या नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी नंबर में 0 डिवाइड करते हैं, अब अगर हम किसी भी नंबर में 0 डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं आती है। तो q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम अपने चैप्टर में, अब फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इर्रेशनल नंबर। क्या आता है इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। लाइक -2, वो √2,
√3, √7, √8, इनको हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको हम नहीं लिख सकते। √4 को हम p/q के √4 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा? √4 क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। √4 क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। तो 2/1, दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर है। दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर है। तो इसका मतलब √4 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। बट √2 का कोई वैल्यू नहीं होती। √3 की वैल्यूज होती है 1.32, 1.732, ठीक है, 1.414, ऐसी सबकी वैल्यूज होती है। बट क्या होता है? इनको हम किस में नहीं लिख सकते? इनको हम कैसे नहीं लिख सकते? p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, समझ में आया यहाँ पे? नेक्स्ट आता है हमारे पास में को प्राइम नंबर। असहभाज्य संख्याएं वो नंबर जो 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक नंबर, यानी 2 या 2 से अधिक नेचुरल नंबर, जिसको क्या कर सकते हैं हम? नेचुरल नंबर जिसका एलसीएम सिर्फ 1 आता हो। 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर नंबर्स जिनका एलसीएम कितना आता हो? ओनली 1 आता हो। लेट्स सपोज जैसे कि 8, 13, 8 और 13 में ऐसा कोई है नंबर जो दोनों में आता हो? नहीं है ऐसा कोई भी नंबर। 1 के टेबल में आता है। ठीक है, अब 2 और 4 लेते हैं। अब देखो भाई, 2 4 के टेबल में आता है? हाँ आता है भाई। तो ये कैसा नंबर नहीं होगा? को प्राइम नंबर नहीं होगा, असहभाज्य संख्या नहीं होगी। जिनका एलसीएम कितना आए? जिनका एलसीएम कितना आए? 1 आए। 2 या 2 से अधिक नंबर, 2 और मोर नंबर्स, ठीक है, जिनका एलसीएम 1 आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद आते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर मींस क्या होता है? रियल नंबर मींस होता है जिनमें हम रैशनल और इरेशनल दोनों को लिख सकते हैं। रैशनल प्लस इरेशनल, हम दोनों नंबर्स को लिख सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। मतलब क्या हो गया? जिसमें 2/4 भी आता हो, 2/3 भी आता हो, √3 भी आता हो, √4 भी आता हो, ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हो, सॉरी रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इमेजिनरी, अवास्तविक। इमेजिनरी मतलब इमेजिन करो, आप कुछ भी कल्पना करो, कुछ भी इमेजिन करो कि यार काश ये कोरोना वायरस की दवाई जल्दी बन गई होती। ठीक है, इमेजिन कर रहे हो, पर पॉसिबिलिटी कम है उस चीज में। बनेगी, कब बनेगी ये नहीं पता, बट अभी क्या है उसके अंदर? पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, काश हमारी स्कूल लग गई होती, यहाँ पर अभी ऑनलाइन क्लासेज है, कुछ नहीं। तो ये चीज क्या होती है? इमेजिन कर सकते हैं। जिनकी हम इमेजिन कर सकते हैं वो नंबर जो वास्तव में नहीं हो। वास्तव में नंबर तो हो बट हो नहीं। कैसे? जैसे कि √-7। अब यार इसका क्या तुक बनता है? अंडर रूट में -7, चलो 7 का तो अंडर रूट कुछ ना कुछ बन सकता है, बट माइनस का कुछ अंडर रूट बनेगा? नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट आता है ऐसे -9, -10। अब -9 का अंडर रूट बताओ मुझे भाई। 9 का अंडर रूट तो 3 हो सकता है। 9 का अंडर रूट कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, बट माइनस का अंडर रूट क्या होगा? तो ये कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, ये पहली रो है, आप इसकी फोटो लो, पढ़ो इसको अच्छे से। हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर्स भी आएंगे, हर चीज आएगी। तो मेरा इसको कराने का मेन मोटिव क्या है कि आप पहले इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। ओके, अब आगे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे।